चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। दूसरा है नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। इस तरीके से सभी छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। दूसरा है अलार्म बंद कर दो, टर्न ऑफ द अलार्म। अलार्म बंद कर दो, टर्न ऑफ द अलार्म। मुझे लगता है, आई फील या आई थिंक भी ऐसा बोल सकते हो। मुझे लगता है, आई फील। दूसरा है मैं सहमत हूँ, आई एग्री। किसी बात से अगर आपको सहमति जताना हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मैं सहमत हूँ इस बात से, तो इंग्लिश में बोलो आई एग्री। फिर आगे है मैं जानती हूँ, आई नो। मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई नो। दूसरा है मुझे याद है, आई रिमेंबर। मुझे याद है, आई रिमेंबर। अब हम लोग सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस, यूज ऑफ लेट, यानी कि लेट का यूज करके हम लोग कुछ वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो लेट मी गो, मुझे जाने दो। जब भी आपको किसी से बोलना हो मुझे जाने दो, तो इंग्लिश में बोलो लेट मी गो। इसी प्रकार से दूसरा भी है लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मुझे खेलने दो, तो इसको इंग्लिश में बोलो लेट मी प्ले। फिर आगे है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मुझे बोलने दो, तो इंग्लिश में बोलो लेट मी स्पीक। दूसरा है लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। आगे है लेट मी कम, मुझे आने दो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मुझे आने दो, इंग्लिश में बोलो लेट मी कम। दूसरा है लेट्स ईट टुगेदर, आओ साथ में खाएं। लेट्स ईट टुगेदर, आओ साथ में खाएं। फिर आगे है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि दोस्तों किसी भी वाक्य के लास्ट में सकता या सकती या सकते आएगा, तो वहाँ पर आपको कैन का यूज करना है। कैसे यूज करना है, आइए सीखते हैं कुछ वाक्यों से। कैन डू, कर सकता है। जब भी आपको बोलना हो कर सकता है, तो इंग्लिश में बोलो कैन डू। इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, जैसे कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मैं यह कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई कैन डू इट। फिर आगे है हम लोगों का कैन गो, जा सकता है। जब भी आपको किसी से बोलना हो जा सकता है, तो इंग्लिश में बोलो कैन गो। कैन कम, आ सकता है। इस तरीके से कई सारे वाक्य बना सकते हो। फिर आगे है शी कैन गो नाउ, वह अब जा सकती है। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, वह अब जा सकती है, तो इंग्लिश में बोलो शी कैन गो नाउ। शी कैन गो नाउ, वह अब खा सकती है, वह अब आ सकती है। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग शी कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। फिर आगे है कैन कम, आ सकता है। कैन कम, आ सकता है। कैन ईट, खा सकता है। ही कैन कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, वह कल आ सकता है, तो इंग्लिश में बोलो ही कैन कम टुमारो। आगे है हम लोगों का कैन राइट, लिख सकता है। कैन राइट, लिख सकता है। अगर आपको इस प्रकार से बोलना हो पढ़ सकता है, जा सकता है, तो बोल सकते हो बहुत ही आसानी से ही कैन राइट आई स्टोरी, वह एक कहानी लिख सकता है। अगर आपको बोलना हो वह एक कहानी लिख सकता है, तो इंग्लिश में बोलो ही कैन राइट आ स्टोरी। फिर आगे है कैन स्पीक, बोल सकता है। अगर आपको बोलना हो बोल सकता है, तो इंग्लिश में बोलो कैन स्पीक। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हो ना इंग्लिश में। फिर आगे है हम लोगों का दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। फिर आगे है कैन हेल्प, मदद कर सकता है। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मदद कर सकता है, तो इंग्लिश में बोलो कैन हेल्प। आगे है हम लोगों का आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। कैन सी, देख सकता है। कैन सी, देख सकता है। फिर आगे है वी कैन सी द स्टार्स, हम तारे
देख सकते हैं। अगर आपको बोलना हो हम तारे देख सकते हैं तो इंग्लिश में बोलो वी कैन सी द स्टार्स। अगर आपको बोलना हो हम आसमान देख सकते हैं, हम बैग देख सकते हैं, तो इस तरीके के वाक्यों को भी आप लोग बना सकते हो इंग्लिश में इसी प्रकार से। फिर आगे है हम लोगों का गेट डाउन, नीचे जाओ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं लोगों से, नीचे जाओ, तो इंग्लिश में बोलो गेट डाउन नीचे जाओ। दूसरा है गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे दूर हो जाओ। फिर आगे है गेट हिम, उसे पकड़ो। अगर आपको बोलना हो उसे पकड़ो तो इंग्लिश में बोलो गेट हिम। दूसरा है गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट बाहर निकलो। इसी प्रकार से हम लोग गेट का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि आगे है आप उठ जाओ, किसी से बोलना हो उठ जाओ तो इंग्लिश में बोलो गेट अप। दूसरा है गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन इसे नीचे उतारो। आगे है गेट मी डियर, मुझे वहाँ ले जाओ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मुझे वहाँ ले जाओ, तो इंग्लिश में बोलो गेट मी डियर। दूसरा है गेट ऑफ, उतर जाओ, गेट ऑफ उतर जाओ। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो कहीं पर भी एसी ऑन करो तो क्या बोलोगे स्विच ऑन द एसी। को टू ईट, खाने को, टू अस हमको, टू वर्क टहलने को। अब इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है थोड़ा खा लो, ईट आ लिटल। ऐसा बोलते हो ना थोड़ा खा लो, तो अंग्रेजी में बोलो ईट आ लिटल। दूसरा है थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल, थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल। नेक्स्ट है थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक, थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक। दूसरा है थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप, थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो, आना हो, लिखना हो तो वहां पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू से, मुझे कहना है। ऐसा बोलते हो ना आई हैव टू से, मुझे कहना है। दूसरा है आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। तीसरा है आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तुम्हें जाना, तुम्हें आना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे ना मैंने खाना खाया, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। अगर आपको बोलना हो देख कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकती हो। तो नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह स्कूल जा रही है, तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज गोइंग टू स्कूल। यानी कि अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। वह बाजार जा रहा है, वह आम खा रहा है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। डेली क्लास लिया करो, अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीखो बोलना। नेक्स्ट है यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। दोस्तों अगर आपको बोलना हो यहाँ बहुत ठंडी है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई कैन रीड का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो।
सकते हो। दूसरा है तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। दोस्तों अगर आपको बोलना हो तुम आम खा सकते हो, तुम सेब खा सकते हो या तुम खाना खा सकते हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग यू कैन का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। दूसरा है लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो लड़के लूडो खेल सकते हैं, लड़के हॉकी खेल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग द बॉयज कैन प्ले का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल हैव टू गो। दूसरा है ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना हो उसे खाना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग ही विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो ना। तो नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। कितनी आसान अंग्रेजी है, सीखोगे तभी सीख पाओगे। तो नेक्स्ट है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। नेक्स्ट है क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हेयर मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेयर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी। जब आपको बोलना हो क्या आप मुझे बता सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू टेल मी। अगर आपको बोलना हो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे दौड़ा सकते हैं, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है क्या आप धीरे बोल सकते हैं। ऐसे वाक्य आप लोग बोलते हो ना रोज, क्या आप धीरे बोल सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू स्पीक स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है क्या आप इसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस डाउन। क्या आप इसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस डाउन। एक ही वाक्य से कितने सारे सेंटेंस बन गए। इस तरीके से आप लोग भी सीख जाओगे अगर आप लोग रोज देखोगे वीडियो को। तो नेक्स्ट है क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, कैन यू क्लोज द डोर। अगर आपको बोलना हो क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू क्लोज द डोर। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो, अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है मुझे उससे बताना चाहिए, आई शुड टेल हिम। जब आपको बोलना हो मुझे उसे बताना चाहिए तो अंग्रेजी में बोलो आई शुड टेल हिम। दूसरा है मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ जाना होगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर। अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ खाना होगा, मुझे वहाँ लिखना होगा, मुझे वहाँ पढ़ना होगा, तो इस तरीके से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। दूसरा है मैं समझ पाया, आई कुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मुझे रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप। मुझे रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप। दूसरा है मैंने कोशिश की होती, आई वुड हैव ट्राइड। नेक्स्ट है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। दूसरा मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, आर यू डन ईटिंग और नॉट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना तुम्हारा खाना हो गया या नहीं तो अंग्रेजी में बोलो आर यू डन ईटिंग और नॉट। इसी प्रकार से दूसरा भी है तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, तुम्हारा लिखना हो गया या नहीं, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो दोस्तों
आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।